Jai Hind warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। जैसे ही अपनी एग्जाम कैटेगरी वॉरियर्स आप सेलेक्ट करेंगे, आप हमारे लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबके सब भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दो भाई। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस ये आपकी डिफेंस रिलेटेड न्यूज है। इंडिया अनवील्स द फर्स्ट वर्ल्ड AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजल। अब देखो भाई, अब क्या है वॉरियर्स, CDS का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब CDS 2024 और NDA 2024 के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेट 6 महीने हैं। अभी से रेगुलरली आप डेली करंट अफेयर्स का सेशन अगर लगाओगे तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे अपने अपकमिंग एग्जाम में। अब ये जो न्यूज़ है डिफेंस रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेटेड, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, ठीक है। भारत ने अनवील किया है विश्व का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजल। Grene Robotics, a well-known deep tech business with headquarters in Hyderabad, has unveiled Indrajal, India's first AI-powered anti-drone system in groundbreaking development. The cutting-edge system is intended to protect crucial facilities, governmental infrastructure, nuclear installation, and oil rigs, and the commercial sector from growing threat posed by the drones. This revolutionary system named Indrajal got global recognition. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या रखा गया है। जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसका नाम है इंद्रजल। इसको डेवलप किसने किया है? ग्रेने रोबोटिक्स, जो कि एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, डीप टेक बिजनेस है, हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने इसको जो है बेसिकली बनाया है। उसके साथ साथ इसको जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन भी जो है मिल चुकी है। इट ऑफर्स एन इंप्रेसिव कवरेज रेंज ऑफ अप टू 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ ड्रोन्स। इंद्रजल यूजेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इज सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रोन्स होना भी इंपॉर्टेंट है, बट एंटी ड्रोन सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई किसी दूसरी कंट्री का ड्रोन अगर सर्वेलेंस के लिए हमारे देश में आता है, हमारे बॉर्डर पे आता है, उसको जो है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंद्रजल जो है इट इज करंटली डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स प्रोज इन सेफ गार्डिंग अगेंस्ट वाइड एरे एंड एरियल थ्रेट्स, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग लो radar cross section threats, medium altitude long endurance mail and high altitude long endurance, that is HAIL UAVs, loitering munitions, smart bombs, rocket showers, nano and micro drones, swarm drones and other contemporary threats जो होते हैं उसको ये टैकल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसका नाम क्या है, इसको डेवलप किसने किया है, किस चीज़ के लिए इसको डेवलप किया है, और वो कौन सी कंपनी है जो कहाँ पे बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। WHO रिलीजेस गुजरात डिक्लेरेशन आउटलाइनिंग ग्लोबल कमिटमेंट्स टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसको पहले भी हम कवर कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात डिक्लेरेशन रिलीज किया है जो कि ग्लोबल कमिटमेंट्स ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस मेडिसिन के लिए जो है डेडिकेटेड है। The World Health Organization has unveiled the Gujarat Declaration, the outcome document of first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023. This historic summit, which took place in Gandhinagar, India from August 17 to August 18, 2023, marked a significant step in reaffirming global commitments towards indigenous knowledge, biodiversity and traditional complementary and integrative medicines. About the declaration, ये आपको ध्यान रखना, declaration reaffirmed global commitments toward indigenous knowledge, biodiversity and traditional complementary and integrative medicines. The Gujarat Declaration is basically किस चीज़ के लिए है, इसका एम है कि advance evidence based traditional medicines intervention for a universal health coverage, health related sustainable development goals जो रहते हैं उसको हम कवर कर पाएँ।
Development goals. It calls for standardized documentation and data collection on traditional medicine. The summit explored the role of digital health technologies including AI in the traditional medicines. तो भारत में क्या है, जितनी भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है बेसिकली सस्टेनेबल का मतलब होता है विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उनके लिए जो है बेसिकली ये डिक्लेरेशन जो है रिलीज़ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिए वॉरियर्स। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अब CDS 2024 आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है, बिकॉज रेजिमेंट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। एमबाई पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और टारगेट आप कर सकते हैं हमारे साथ 6 महीने रेगुलर अगर आप प्रिपरेशन करोगे CDS 1 NDA 1 2024 के लिए, तो आपका 100% जो है रिटन एग्जाम क्लियर होगा रेजिमेंट सीरीज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल बिगिंस। अब ये आ जाता है हमारा डिफेंस रिलेटेड, तो डिफेंस रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जा सकता है कि भाई जो त्रिशूल एक्सरसाइज है किसकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, एक बहुत ही बड़ी मेगा ट्रेनिंग है जो रिसेंटली जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कंडक्ट कराई गई है एज पार्ट ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड which will activate all its combat assets from Leh in Kashmir to Nal in Rajasthan. The exercise is aimed at testing the command's operation preparedness and given its scale and complexity. A high level of coordination and preparedness involved, with several Indian Air Force assets slated to be deployed from Delhi airspace security for the G20 summit later this week. It is not immediately clear whether the exercise will be paused during the period or not. अब क्या है, अभी G20 समिट दिल्ली में होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स जो है भारतीय वायुसेना ने लिए है, भारतीय सेना ने लिए है, तो इसके दौरान अभी तक कुछ जानकारी नहीं है कि ये जो एक्सरसाइज है पॉज होगी या कंटिन्यू होगी। मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी, बिकॉज भारतीय नौसेना वायुसेना के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक्सरसाइज भी कर सके और साथ ही साथ जो है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी भी G20 में प्रोवाइड करवा सके, तो ये आपको ध्यान रखना है। द एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स involves the Indian Air Force deploying the most advanced asset including fighter jets like Rafale Air Defense System, S-400, MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको हम बोलते हैं, एंड स्पाइडर। तो ये जो है पूरी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा। उसके साथ साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है, Indian Air Force has airlifted nearly 70,000 army troops and heavy platform as part of effort towards enhancing the overall operational preparedness in eastern Ladakh. Fighters such as Mirage 2000 and the Rafale will be carrying out combat air patrol, while air defense systems such as anti-aircraft guns beside the 25-kilometer range Akash and nearly 70-kilometer range medium range surface to air missile have been deployed in around Delhi. तो ये पूरी चीज़ें जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है ईस्टर्न फ्रंट से लेके लेह से लेके जो है नल राजस्थान तक का जो एरिया है वो पूरा का पूरा जो है ये बेसिकली कवर करेगी एक्सरसाइज। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अफ्रीकाज फर्स्ट क्लाइमेट समिट बिगिंस इन केनिया। ये भी इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, ध्यान रखना है सबको। इंटरनेशनल रिलेशंस, अफ्रीकन लीडर्स रिसेंटली arrived for inaugural Africa Climate Summit that began in Nairobi, Kenya। तो अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि अफ्रीका की पहली क्लाइमेट समिट जो है कहां पर स्टार्ट हुई है, कहां पर बिगिन हुई है, तो सबको ध्यान रखना है वॉरियर्स, नायरोबी केनिया में जो है ये समिट हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ द समिट इज फोकस्ड ऑन मोबिलाइजिंग financing for Africa's response to climate change. Delegates attending the climate summit aims to build a common position ahead of upcoming global summits and negotiate how to finance the continent's environment priorities। इसके ऊपर जो है बेसिकली ये फोकस रखा जाएगा कि हमारे प्लैनेट की जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज है या फिर प्रायोरिटीज है उसको कैसे हम सेव कर सकें। क्लाइमेट चेंज पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ग्लोबल कम्युनिटी एंड physical effects causing substantial economic losses. Over the past decade, storms, wildfires, floods have resulted in substantial GDP losses in African countries. तो बेसिकली इसको जो है बेसिकली ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स।
रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली जाके आप जो है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स को भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़। आरबीआई गवर्नर रेटेड A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उनको A+ रेट किया गया है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में। ये न्यूज़ बन जाती है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है किसको जो है A+ रेट किया गया है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में। तो 4 नाम आपको दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das has been ranked as the top central bank globally by US-based Global Finance magazine. Das has been rated A+ in the Global Finance Central Bank Report Cards 2023. Das is followed by Switzerland Governor Thomas J. Jordan and Central Bank Chief of Vietnam Nguyen Thinh Hong. Das has been placed at the top of list 3 central bankers, बैंक गवर्नर्स हु हैव बीन रेटेड A+। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई, किनको जो है A+ रेट किया गया है। हमारे शक्तिकांता दास साहब जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको जो है यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा A+ रेट किया गया है। A+ जो बेसिकली रेटिंग है रिप्रेजेंट करती है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस डाउन फ्रॉम F फॉर आउटराइट फेलियर। The report has been published annually by Global Finance since 1994. 1994 से जो है रिपोर्ट पब्लिश करी जा रही है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है आप सबके लिए। इंडियन आर्मी न्यू थल सेना भवन विल कंफर्म टू गृह 4 ग्रीन नॉर्म्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना जो है एक कंस्ट्रक्ट कर रही है अपना थल सेना भवन, TSB जिसको बोलते हैं, विद अ कमिटमेंट टू गृह 4 दैट इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स को मद्देनजर रख के जो है थल सेना भवन जो है बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। गृह विच स्टैंड्स फॉर, ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। गृह की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इज बेसिकली रेटिंग टूल डेवलप्ड बाय टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। It evaluates the environmental performance of building throughout their life cycle, defining standards of green construction. GRI assesses project based on 34 criteria and award points of 100 with a minimum requirement of 50 points for the certification. Higher points result in higher GRI rating ranging from 1 star to 5 star, signifying the building's environmental sustainability. जैसे हमने पहले सुना था कि ये भाई फूड में क्या आएगा, फूड में भी रेटिंग दी जाएगी, कितना हेल्दी है उस हिसाब से रेट किया जाएगा। वैसे ही जो है GRI रेटिंग मिलेगी कि बिल्डिंग जो है कितनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो है बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना है। GRI नॉर्म्स की अगर बात करें, GRI इज बेसिकली एक्रोनिम, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जो कि GRI क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एबोर्ड। It is rating tool that helps people assess the performance of their building against the national acceptable benchmark. It evaluates the environmental performance of building holistically over the entire life cycle, thereby providing a definitive standard for what constitutes the green building. कितना environmental friendly जो उसमें मटेरियल यूज किया गया है, इन सब चीज़ों को जो है मद्देनजर रख के जो है ये रेटिंग दी गई है। और ये जो टूल है किसने अडॉप्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एम्बाइब लेंस, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एम्बाइब एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करके डिटेल में जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं। रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस टेक फर्म रिसेंटली अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजल। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ईजी। क्रॉन सिस्टम्स, ग्रेने रोबोटिक्स, आइडिया फॉर्ज या फिर बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ग्रीन रोबोटिक्स इज द करेक्ट आंसर। Next question, World Health Organization has recently unveiled the Gujarat Declaration. This declaration is majorly associated with which of the following?
बहुत ज़्यादा आसान, ग्लोबल पैंडमिक, कम्युनिकेबल डिजीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, या फिर आपके सामने चौथा ऑप्शन है जूनोटिक्स डिजीज। किसके साथ एसोसिएटेड है ये, किस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएटेड है? बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स, वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली किक स्टार्टेड इट्स एनुअल मेगा ट्रेनिंग, जिसका नाम है त्रिशूल? सेंट्रल एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, या फिर ट्रेनिंग कमांड, एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया इसका पूरा आंसर, पूरी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करी, बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ईस्टर्न एयर कमांड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वॉरियर्स। ईस्टर्न एयर कमांड बेसिकली, वेस्टर्न एयर कमांड, जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अफ्रीका फर्स्ट क्लाइमेट समिट वाज recently held in Kenya. According to United Nations data, African countries contribute only 3% to global carbon emission. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। बिल्कुल ध्यान रखना है, ओनली 2 आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉरी, इसका आंसर जो है दैट इज बोथ आर करेक्ट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रेटिंग डिड इंडिया रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास रिसीव इन द रिपोर्ट, जिसको पब्लिश किया है यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने? बिल्कुल सही आंसर है A+ जो है, आपको ध्यान रखना है, इनको रिपोर्ट रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। इंडियन आर्मी इज कंस्ट्रक्टिंग द थल सेना भवन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद कमिटमेंट टू ग्रीह 4, दैट इज ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स। ये नॉर्म्स किसने बनाए हैं ये आपको बताना है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन, टेरी दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल सही आंसर है, टेरी ने जो है इसको बेसिकली बनाया है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जरूर करिएगा। एम्बाइब की एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, प्लीज डाउनलोड करिए एम्बाइब की एप्लीकेशन, जहां पे मिलती है आपको AI बेस्ड लर्निंग। टेलीग्राम चैनल्स भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक उसका मिल जाएगा। उसके अलावा वॉरियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि अब आपका जो है एग्जाम खत्म हो चुका है, नेक्स्ट एग्जाम की जो है आप डायरेक्टली हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रेजिमेंट सीरीज आप यूट्यूब में और उसके साथ साथ एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.